हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 47। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन करवाया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो भगवान यहाँ पे ये कंफर्म कर रहे हैं कि भगवान ने पहली बार ये रूप अर्जुन को दिखाया है। कोई आदमी आर्ग्यू कर सकता है कि जब शांति दूत बन करके भगवान गए थे दुर्योधन की सभा में, तो वहाँ पे भी तो भगवान ने विराट रूप दिखाया था, लेकिन वो विराट रूप इस रूप से बहुत अलग था। ये विराट रूप जो है, इसके अंदर जो असंख्य शीश, असंख्य बाहु और चारों तरफ में हाथ, चारों तरफ में पाँव, और जो पूरी सेनाओं को खा रहे हैं, ये सब जो दर्शन थे, ये दर्शन उसमें नहीं थे। उसमें जो है भगवान का विराट रूप जरूर था, लेकिन इसका खाली एक अंश मात्र था। तो ये भगवान ने और ये जो रूप जो भगवान ने दिखाया, और इसके साक्षी जो हैं वो देवतागण हैं, क्योंकि भगवान ने कुछ देवतागण जो कि एलिजिबल थे, उन लोगों को भी दिव्य दृष्टि दी थी, ताकि वो साक्षी रहें कि लोग बाग ये ना बोलें बाद में कि भाई अर्जुन ने जो है सपने में देखा ये रूप और कुछ वर्णन कर दिया। नहीं, भगवान ने एक्चुअली में ये रूप दिखाया। तो इसके साक्षी देवगण हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था। अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजों में तथा ऐश्वर्य में विश्व रूप का दर्शन कराया। ये रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और उसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे। कृष्ण ने ये रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया था। ये रूप कृष्ण की उस अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना के परे है। अर्जुन से पूर्व भगवान ने इस विश्व रूप का किसी को दर्शन नहीं किया था, किंतु जब अर्जुन को ये विश्व रूप दिखाया गया तो स्वर्गलोक के तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, केवल अर्जुन के कारण वे उसे देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में, कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके जिससे अर्जुन देख रहा था, जिसे कि टीका की जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इस रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप ही दिखाए थे, पूरा रूप नहीं दिखाया था। किंतु जो रूप अर्जुन को दिखाया, इस रूप से सर्वथा भिन्न था। ये स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप के पहले किसी ने नहीं देखा था। अगला श्लोक पढ़ेंगे।
न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। अनुवाद। हे कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारे पूर्व इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्याओं के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो भगवान इस रूप में ये कोई भी तरीके से वेद अध्ययन के द्वारा या यज्ञ के द्वारा या दान के द्वारा या कोई पुण्य करने के द्वारा, कठिन तपस्या करने के द्वारा भी इस रूप को नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए शुद्ध भक्त की ज़रूरत है, जो कि अर्जुन है, शुद्ध भक्त। तो इसीलिए हमको भक्ति करनी कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर हमको मैंने ये रूप तो भगवान ने अर्जुन के बोलने से दिखाया, लेकिन अगर हमको भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान तो रोज़ हमारे को दर्शन दे रहे हैं, हमारे घर में, हमारे ऑल्टर में, हमारे मंदिर में, घर के अंदर भगवान विराजमान है, लेकिन हम उनको देख करके अनदेखा कर देते हैं। हमको लगता है कि वो मूर्ति है, हमको लगता है वो चित्र है। नहीं, भगवान बड़ी दया करके हमारे लिए, ताकि हम उनके साथ में एक संबंध स्थापित कर सकें, इसलिए भगवान जो है हमारे मंदिर में आकर के खड़े हैं। आज आप सोचो, आज ये विश्व रूप अगर आप हमारे सामने आ जाए तो हम उनकी क्या सेवा कर पाएंगे? ना हम उनके लिए माला बना पाएंगे, ना हम उनकी आरती कर पाएंगे, ना हम उनको भोग चढ़ा पाएंगे। आज भगवान हमारे मंदिर में अगर हैं मूर्ति रूप में, तो हम उनकी सेवा कर सकते हैं, हम उनके लिए माला बना सकते हैं, हम उनके लिए भोग बना करके खिला सकते हैं, तो उनके चरण दबा सकते हैं, उनको इत्र लगा सकते हैं। तो हम कितनी सेवा कर सकते हैं। और प्रेम कैसे होता है, आज एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अगर आपके छोटा बच्चा, आपके बच्चा पैदा हुआ, तो क्या पैदा होते ही आपको उससे प्रेम हो जाता है? नहीं। आप जब धीरे धीरे उसकी सेवा करने लगते हो, आप उसके लिए दूध बना के पिलाते हो, उसको नहलाते हो, उसके कपड़े पहनाते हो, कपड़ा चेंज करते हो, उसको स्कूल लेके जाते हो तो धीरे धीरे आपका प्रेम उससे बढ़ता है, क्योंकि आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, वो आपके लिए कुछ कर रहा है। तो आदान प्रदान, ये जो है लविंग एक्सचेंज बोलते हैं। ये हम आपस में एक दूसरे के लिए अगर कुछ करते हैं तो हमारा प्यार बढ़ता है। तो उसी तरह से जब आप आपके मंदिर में भगवान हैं, उनके लिए कुछ करोगे, उनकी सेवा करोगे, तभी उनसे प्यार बढ़ेगा। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, आप भगवान के सामने खड़े हो जाओ, उनसे बातें करो, आपको खुद महसूस होगा कि वो आपसे बातें कर रहे हैं। आप जो भी बात बोलोगे वो उसका जवाब देंगे, आपको महसूस होगा। आप उनको मूर्ति मत समझो, आप उनसे बात करो, तो वो भी आपसे बात करेंगे तो इसीलिए भक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। तात्पर्य पढ़ेंगे। इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि की भली भांति समझ लेना चाहिए। तो ये दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है देवी। जब तक कोई देवी देवता के रूप में दिव्यता प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। और देवता कौन है? वैदिक शास्त्रों का कथन है
कि जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे देवता हैं। जो नास्तिक हैं अर्थात जो विष्णु के विश्वास नहीं करते, जो कृष्ण के निवेश अंग को परमेश्वर मानते हैं, उसे ये दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती। ऐसा संभव नहीं है कि कृष्ण का विरोध करके कोई दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सके। दिव्य बने बिना दिव्य दृष्टि प्राप्त यही की जा सकती। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वे भी अर्जुन की ही तरह विश्वरूप देख सकते हैं। भगवद गीता में विश्वरूप का वर्णन है। यद्यपि अर्जुन के पूर्व ये विश्वरूप अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद अब विश्वरूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं वे भगवान के विश्वरूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त को बिना कोई दिव्य नहीं बना सकता। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भगवान के विश्वरूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, अर्जुन से कृष्ण के चतुर्भुज विष्णु रूप को देखना चाहते थे, क्योंकि विश्वरूप को देखकर सचमुच भयभीत हो उठा था। तो भक्त लोग जो है वो विश्वरूप देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें जो भयावह जो चीज़ें हैं उनको तो लविंग एक्सचेंज चाहिए, भगवान के साथ में प्यार करने को चाहिए। तो उनको बाल रूप, अब जैसे भगवान राम या भगवान कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो वो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। तो उनके माता पिता जो है, जैसे कौशल्या माता या देवकी माता, इन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना करी, बोला नहीं नहीं आप इस रूप में मत आइए, आप छोटे बालक के रूप में आइए, छोटे बालक के रूप में हो जाइए। तो भगवान छोटे बालक के रूप में आते हैं, तब वो उनको जो है गोद में उठा करके उनको प्यार करते हैं, उनको दूध पिलाते हैं। तो लविंग एक्सचेंजेस। तो हमको जो है भगवान के साथ में प्रेम होना चाहिए। ये विश्वरूप देख करके हमको इतना मज़ा नहीं आएगा जितना कि भगवान एक मूर्ति रूप में भी अगर हमारे सामने है तो हमको उसमें ज़्यादा आनंद आ सकता है। भगवान के मंदिर में उनका दर्शन करके बहुत आनंद आता है। तो यही भक्त का लक्षण है, क्योंकि हम जो है प्रेम का अंजन आंखों में लगा करके भगवान को देखते हैं। तो यही मेन है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम् व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। अनुवाद। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, मेरे समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो अर्जुन जो है वो विनती करता है भगवान से, मतलब भगवान ठीक है, मैं चाहता था आपका ये रूप देखना, ताकि फ्यूचर में कोई भी आदमी उठ करके खड़ा नहीं हो जाता है कि भाई मैं भगवान हूँ। तो भाई हम लोग जो है ये बोल सकते हैं उसको कि भाई भगवान है तो अपना विश्व रूप दिखाओ, गोवर्धन पर्वत उठा के दिखाओ। तो आपने अपना विश्व रूप दिखाया, लेकिन अब जो है बस हो गया। अब मैं जो है मेरे को डर भय लग रहा है। आप जो है अपना जो प्रेममय रूप है आप वही दिखाइए। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है। बड़े प्रेम से भगवान बोलते हैं,
अच्छी बात है। मैं इस रूप को समेटता हूँ और तुम जो रूप चाहते हो चतुर्भुज रूप देखना, तो मैं चतुर्भुज रूप तुमको प्रस्तुत करता हूँ। तात्पर्य पढ़ेंगे। भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन ने अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित था, किंतु कृष्ण ने कहा कि उसे अपने पितामह का वध करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र करना चाह रहे थे, तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे। अतः कर्तव्य विमूढ़ होने के कारण उनका वध होना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्वरूप का दर्शन ये दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। ये दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं, ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। विश्वरूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था। अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उसने ये रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्वरूप देखने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि इसमें प्रेम अनुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपने पूज्य भावित अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिसे वह भगवान के साथ प्रेम भक्ति का आदान प्रदान कर सके। तो भक्त तो जो है प्रेम का आदान प्रदान किए बिना उसको आनंद नहीं आता। तो ये जो विश्व रूप है इसके अंदर ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए भक्त जो है वो भगवान के नॉर्मल रूप से ही प्रसन्न रहता है। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल जो है हम अध्याय 11 का आखिरी चरण कल हम पूर्ण करेंगे और परसों से हम शुरू करेंगे अध्याय 12 भक्ति योग। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो वो हम परसों से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा।